महात्मा से कहने लगी, "ऐ महात्मा जी, मैं कैसे मान लूं कि इस संसार में हमसे कोई प्रेम नहीं करता? अरे मेरे घर में मेरे माता पिता मेरे बगैर रहते नहीं, मेरे पत्नी मेरे बगैर रहती नहीं, मेरे बच्चे मेरे बगैर रहते नहीं, हमसे तो सब प्रेम करते हैं, कौन हमसे प्रेम नहीं करता है?" तब महापुरुष बोले कि बच्चा, तू जो कह रहा है वो भी ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है। तब लड़का बोला, "ऐ महात्मा जी, मैं कैसे मान लूं कि 2 दूनी 5 और 2 दूनी 4, एक तो आप सही हो, एक तो मैं सही हूँ।" प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज भी विवश हो गए। गुरु महाराज बोले कि अच्छा बच्चा जरा इधर आओ। गुरु महाराज बुला लिए और उसको कहने लगे कि कुछ दिन मेरे कुटिया में रहो, मैं तुमको नाम का चाबी दे रहा हूँ, जीवात्मा की ऐसी आत्म कल्याण की दौलत दे रहा हूँ जिसमें तुम चढ़ करके ऊपर से देखोगे ना, तब ये संसार आपको पता चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, लड़का नाम दान लेकर के साधना अभ्यास करके जीते जी मर गया और गया घर। और घर गया तो बाबा जी जब घर जा रहा था तो गुरु महाराज बोले थे, "यह बच्चा, जब तुम घर जाना, जब तुमको परीक्षा लेना है कि संसार में मेरा कौन है अपना और कौन पराया है, तो सबसे पहले घर जाना और घर जा करके खा पी करके आराम से सो जाना और हाथ पांव को चौड़े कर देना और धीरे से लेट जाना और जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ करके आत्मा को बाहर निकाल देना।" प्रेमी भाई बहनों, लड़का गया और जा करके वैसा ही किया और अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया। ऊपर लोक में बैठ करके आत्मा सब कुछ देख रही थी कि मेरे शरीर के साथ ये संसार के लोग क्या करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो देखिएगा, जब शाम के लड़का हाथ पांव चौड़े करके सोए था, जीवात्मा निकल चुकी थी, उधर देख रही थी ब्रह्मांड में बैठ करके। अब इधर हुआ भोर, पत्नी झाड़ू बहारू करते करते गई और बोली कि अब उठी कहाँ नहीं रहे हो, अब तक से सोते ही जा रहे हो, अब इतनी सूरज सर में चढ़ आई, अब तक से आप सो ही रहे हो, अरे जरा उठो, कुछ काम वाम करो कि सोते ही रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब बोलते बोलते पत्नी थक गई, जा करके हिलाने डुलाने लगी। जब हिलाने डुलाने लगी तो शरीर में तो प्राण था ही नहीं, तो उठेंगे कैसे? प्रेमी भाई बहनों, जब हिलाए डुलाए तो शरीर में प्राण ही नहीं। अब पत्नी सोची कि ये मेरा पति मर गए, अब पत्नी रोने लगी और रोवाई को देख करके सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। जब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो प्रेमी भाई बहनों, उस समय क्या हुआ, गांव वाले ने कहा कि भाई क्या हुआ? उनकी पत्नी बोली कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चले गए। प्रेमी भाई बहनों, अब अंदर वाले कह रहे हैं कि बाहर ले जाओ और बाहर वाले कह रहे हैं कि जरा बाहर लाओ। है प्रेमी भाई बहनों, तो हाथ पांव थे चौड़े और सब को निकाला जाएगा कैसे? दरवाजा छोटा सा था और निकाले जाएगा कैसे? तो प्रेमी भाई बहनों, गांव वालों ने कहा कि मैं इनकी दरवाजा को तोड़ दो, इनकी दरवाजों को तोड़ दोगे तो आराम से सब को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हाथ पांव तो ऐसे और दरवाजा इतना सा, तो निकले कैसे? प्रेमी भाई बहनों, तब उस समय जब गांव वाले कोड़ी कुदारी को लेकर के जब दरवाजा को तोड़ने लगे, अरे पत्नी उठ करके आई और आकर के रोक ली, कह रहे नहीं महाराज, आप दरवाजा को ना तोड़ो, अगर दरवाजा को आप तोड़ दोगे, दरवाजा बनाने वाला तो चला गया, हम मेरा दरवाजा कौन बनाएगा? है प्रेमी भाई बहनों, तब गांव वालों ने पत्नी की बातों को सुन करके पत्नी को कहा कि अच्छा ये बताओ देवी, अब हम दरवाजा नहीं तोड़ेंगे तो आपके पति के शव को बाहर कैसे निकाला जाएगा? तो पत्नी बोली कि ऐसा करो महाराज, मेरे पति के हाथ पांव को काट दो और सीने पर धर और आराम से निकाल ले जाओ। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप भी देखिए, इतना मोहब्बत, इतनी परिश्रम, इतनी लगाव ये संसार के लोगों से करते हो। अरे संसार का ही परिणाम है, ये संसार का ही प्रमाण है।
देखो इस सत्संग के माध्यम से आपका यहाँ पर कौन अपना और कौन पराया। आए प्रेमी भाई बहनों, जब पत्नी बोली कि मेरे पति के हाथ पांव को काट दो और सीने पर रख दो और बाहर निकाल दो, तो जीवात्मा ऊपर सुन करके दंग रह गया कि हाय राम, ये तो मेरी पत्नी हमसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन आज मेरे ही हाथ पांव को काट करके सीने पर रखने को कह रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, तब गांव वाले ने कहा कि जाओ गणासा लाओ। अब कुटी, घास काटने वाली कुटी, उधर गणासा रखा था। दौड़ती हुई गई पत्नी और उठा करके लाई और गांव वालों के हाथों में दे दिया। और जब गांव वालों के हाथों में दिया, वह प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही गांव वालों ने गणेश को उठा करके हाथ को काटने वाले थे, जीवात्मा शब्द को छोड़ करके धड़ाम से शरीर में आई और तिलमिला करके उठ गई और उठ करके ऐसा भगा कि सीधे बाबा जी के आश्रम में। अब गुरु महाराज के आश्रम में जाकर के कहने लगा कि हे महात्मा जी, आप जो कह रहे थे वही सही है। तब गुरु महाराज बोले, हे बच्चा, तू जो कहता वो भी सही, मैं जो कहता वो भी सही। तब गुरु महाराज की बातों को सुनकर के लड़का बोला कि अच्छा ही बताइए, मैं कहाँ तक सही हूँ और आप कहाँ तक सही हूँ। प्रेमी भाई बहनों, तब बाबा जी ने समझाया कि बच्चा, जब तक से हाड़ चाम के ये पंच भौतिक शरीर में तुम्हारी जीवात्मा कैद है, तब तक से संसार के लोग अपने हैं। जब ये जीवात्मा निकल जाएगी तो कोई एक घंटा भी रखने को तैयार होता है? नहीं होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा गाते हैं, तोहके जाए के पाड़ी साहब के बखारिया रे गुजरिया, ओढ़ के ललकी चुनरिया ना, तुमके जाए के पाड़ी साहब के बखारिया रे गुजरिया, ओढ़ के ललकी चुनरिया ना। है प्रेमी भाई बहनों, जब उस साहब की बखरी में हमको लाल रंग की चोले ओढ़ करके जाना है, तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा, ये मनुष्य शरीर तुम्हारा किराए का मकान है। इसलिए पंच भौतिक शरीर में उस मालिक ने भजन करने के लिए आपको एक मनुष्य शरीर दिया है। अरे भजन करके अपनी जीवात्मा को जगाओ और सच्चे देश पहुंचाओ। इस संसार में आपका कोई अपना नहीं है।